अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक ज़ीशान। आज के इस लेक्चर से हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मैं आपको जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन बताऊंगा, हमारे पास वेब बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं और हमारा जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ होता है और कहाँ पे यूज़ होता है, किस जगह पे जावास्क्रिप्ट की कौन सी लाइब्रेरी यूज़ होती है। तो इस लेक्चर में हम ये चीज़ें सारी कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ वेब बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो हमारे पास वेब बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस टू टाइप की होती हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट एंड सर्वर साइड स्क्रिप्ट। अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट में क्या होता है, जब भी कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पे आता है, कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करता है या कुछ भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, तो सबसे पहले वो फंक्शनैलिटी उसके सर्वर में जाती है, उसके बाद वो आपके पास पहुंचती है। ठीक है, आपके ब्राउज़र में वो आके रन होती है। ठीक है, और जो भी फाइल चाहिए होती है तो वो फाइल अपडेट हो जाती है। ठीक है, सबसे पहली बात क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस ये चीज़ होती है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास दो लैंग्वेजेस यूज होती हैं, वीबी स्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फेमस है वो है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ सर्वर साइड स्क्रिप्ट। अब सर्वर साइड स्क्रिप्ट में ये सीन होता है कि जब भी कोई विजिटर वेबसाइट पे कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है तो उससे क्या होता है कि वो हमारे ब्राउज़र में रन नहीं होती, वो उसके जो विजिटर आया होता है उसी के सर्वर में रन हो जाती है। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं PHP, .NET, पाइथन। हम नेक्स्ट जाके इन पर भी वर्क करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट का बेसिकली यूज़ क्या है, हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। अब देखो, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि ये इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने कुछ भी इवेंट परफॉर्म करने हैं, कुछ फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करनी है। आपने अक्सर देखा होगा, आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, कोई एक डिब्बा बना हुआ है, कुछ भी बना हुआ है। ठीक है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो आपको किसी और पेज पे लेके जाता है, या आपके सामने कोई फॉर्म ओपन हो जाता है, या कुछ भी हो जाता है, वो एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही होती है बेसिकली। या आपने अक्सर देखा होगा कि आपका जो माउस होता है, आपको जो कर्सर होता है, जब आप वो किसी भी मतलब कि किसी चीज़ के ऊपर लेके जाते हैं तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है, या फिर जो मतलब कि टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता है, उसको बेसिकली बोलते हैं होवर। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है ना, इन फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब क्लिक का हो गया, की प्रेस का हो गया, डबल क्लिक, की अप, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, माउस होवर, ड्रैग ड्रॉप, स्क्रॉल, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैंने जो है ये थोड़ी सी यहाँ पे डिस्क्राइब की है आपके सामने। तो इस तरह से इन फंक्शनैलिटीज़ को, इन इवेंट को परफॉर्म करने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। अब ये जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट है, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, इसका यूज़ करते हुए हम क्या कुछ कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अब वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिसका हमारा कोर्स चल रहा है। ठीक है, अब वेब डेवलपमेंट के अंदर क्या कुछ यूज़ होता है, jQuery, AngularJS, React.js और Node.js। अब ये वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज़ होती हैं और बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट ही है। अब JS का क्या मतलब है, JS का मतलब है जावास्क्रिप्ट, Angular जावास्क्रिप्ट, React जावास्क्रिप्ट, Node जावास्क्रिप्ट एंड jQuery, ये एक क्यूरी है। ठीक है, तो ये वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज़ होती हैं। मतलब इनके ऊपर जब बंदे को ग्रिप होती है तो बंदा वेब डेवलपमेंट कर सकता है। ठीक है, उसके साथ अगर आप चाहते हैं कि आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं, डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इसी JS की, जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है इलेक्ट्रॉन JS। ये लाइब्रेरी आपको सीखनी पड़ती है। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉन JS की लाइब्रेरी आती है तो आप डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के अंदर, अगर आप मोबाइल्स के अंदर आपके पास जो ऐप्स चल रही होती हैं, जो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं, उन ऐप्स को डेवलप करना चाहते हैं तो उनके लिए आपको AngularJS सीखना पड़ेगा। ये सारी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं। रिएक्ट जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट नेटिव आपको सीखना पड़ेगा, नोड जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा। ये सारी की सारी जावास्क्रिप्ट की क्या चीज़ें, लाइब्रेरीज हैं। इन लाइब्रेरीज को आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको इन चीज़ की समझ आई होगी
कि आपको वेब डेवलपमेंट के लिए जावास्क्रिप्ट की कौन कौन सी लाइब्रेरीज सीखनी पड़ती हैं, डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट के लिए आपको कौन कौन सी लाइब्रेरीज सीखनी पड़ती हैं, इसी तरह से मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए आपको जावास्क्रिप्ट की कौन कौन सी लाइब्रेरीज सीखना पड़ती हैं। एक मरतबा फिर से इनको देख लें। वेब डेवलपमेंट के लिए jQuery, AngularJS, React.js एंड Node.js। इसी तरह से डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट के लिए Electron.js का यूज किया जाता है। इसी तरह से मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए AngularJS, React.js, React Native एंड Node.js का यूज किया जाता है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर इनके लिए हमें कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, मतलब कि हमने इनका कोर्स करना है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के लिए हमको कौन कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड हैं। जैसा कि आप HTML और CSS कर चुके हैं, तो HTML का जो एडिटर होता है हमारे पास और एक वेब ब्राउज़र होता है, ये दो चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं। आपने HTML किया होगा, आपने CSS किया होगा, उसके लिए आपके पास एक एडिटर और एक ब्राउज़र होगा। तो उन्हीं ब्राउज़र्स और एडिटर को यूज़ करते हुए आप जावास्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। अब बेसिकली जावास्क्रिप्ट होता क्या है, ये बेसिकली HTML के कोड के अंदर ही यूज़ होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं HTML एडिटर कौन कौन से हैं हमारे पास। मैंने एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी है, आप इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे, नोटपैड अच्छा लगे, नोटपैड++ अच्छा लगे, VS कोड अच्छा लगे, सबलाइन, एटम। लेकिन जो अब ये नोटपैड क्या चीज़ है, नोटपैड जो आपका माइक्रोसॉफ्ट होता है उसके साथ पहले से गिवन होता है, विंडो के साथ पहले से अवेलेबल होता है नोटपैड, ठीक है। अब नोटपैड से थोड़ा सा ऊपर जाए तो नोटपैड++ होता है। इसमें थोड़ा मतलब कि कलरफुल होते हैं, हमारा जो टेक्स्ट होता है उनको समझने में थोड़ा सा आसानी होती है। और उसके बाद मैं आ जाता हूँ VS कोड पे। अब ये VS कोड क्या है, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर का है, ठीक है। ये जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट है, ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट के मतलब के साथ का है। तो मैं तो इसी को बेस्ट समझता हूँ और रेकमेंड मैं यही करूँगा। और मैंने जो भी कोर्स करवाना जा रहा हूँ आपको, मैं बताता चलूँ कि जो भी कोर्स मैंने आपको करवाना है वो आपने को मैंने VS कोड में ही करवाना है, ठीक है। उसके बाद सबलाइन होता है और इसी के साथ साथ एटम होता है। तो आपने जो भी लेना है, आप सबके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। नोटपैड, C++, VS कोड, सबलाइन, एटम, सबके आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। आपने जो भी एडिटर आपको अच्छा लगता है, आपने उस एडिटर को यूज़ कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ वेब ब्राउज़र पे, ठीक है। हमको वेब ब्राउज़र कौन से चाहिए होते हैं, गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड सफारी। आपने इनमें से कोई भी जो है एक इंस्टॉल कर लेना है। मैं आपको जो रेकमेंड करने वाला हूँ वो है गूगल क्रोम, ठीक है। मैं गूगल क्रोम पे वर्क करूंगा क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे नहीं चलती, वर्क नहीं करती, क्योंकि ये बहुत ही ओल्ड हो चुका है, ये बहुत सी चीज़ों को मतलब कि एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो गूगल क्रोम जो है ये बेस्ट है। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा। आपको किसी किस्म का कोई इशू होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। आप वहाँ से हमें कुछ भी क्वेश्चन होता है तो पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी तरह से हम अपना कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपने ये ब्राउज़र और एडिटर, इन दोनों में से एक ब्राउज़र और एक एडिटर इंस्टॉल कर लेना है हमारा नेक्स्ट वीडियो आने से पहले। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। हम देखेंगे कि इसको HTML के कोड के अंदर किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। बेसिकली इसका एडिटर जो होता है वो सेम वही होता है जो HTML का एडिटर होता है। HTML के कोड के अंदर ही जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मिलते हैं और देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।